नमस्कार मित्रों, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुझे लगता है कि हमारे कुछ मित्र हमारे साथ जुड़ चुके होंगे और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था सुबह फेसबुक के माध्यम से कि 2 बजे आपके साथ होंगी, तो एक बार आप सभी का अभिनंदन, स्वागत जो मुझसे जुड़ चुके हैं। और वैसे सभी मित्र जो हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। फेसबुक लाइव में आज किसी विशेष प्रयोजन से आई हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जोहार। और इस फेसबुक में आने का एक विशेष प्रयोजन है। हम सभी जान रहे हैं कि राज्य सरकार ने महिलाओं को जो 50 लाख रुपए तक की संपत्ति का निबंधन या रजिस्ट्रेशन कराने में जो छूट थी उसे समाप्त कर दिया गया। और ये इसके विरोध में आज हम सभी भाजपा महिला कार्यकर्ताएं फेसबुक लाइव से जुड़ी हैं और अपने अपने फेसबुक लाइव से ये आवाज़ राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और हमें उम्मीद है कि ये तमाम आवाज़ें मिलकर राज्य सरकार को सोचने पर मजबूर करेंगी कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, और हम इसका विरोध करते हैं। और ये विरोध इस तरह से हम करना चाहेंगे कि हमें बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, और ये स्लोगन हमारे साथ है। और इस बात का प्रमाण है कि हम इस विरोध में उन तमाम महिलाओं के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ हमारा या भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं की आवाज़ नहीं है, उनका प्रश्न नहीं है, बल्कि पूछता है झारखंड की महिलाएं। एक योजना जो भाजपा सरकार की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की योजना थी। एक महत्वाकांक्षी योजना जिसे हम कहेंगे। महिलाओं के दर्द को उन्होंने समझा, उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया। और कई महिलाएं घर के लिए, संपत्ति के लिए जिस तरह से अपमान किया जाता था, वैसे जब प्रश्न लेकर, वैसा दर्द लेकर उनके पास जाती थी, और तब वे मजबूर होकर उन्होंने महिलाओं की आवाज़ को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ऐसा कदम उठाया कि 50 लाख तक के संपत्ति जो महिलाओं की होगी, उस पर चाहे वो मकान हो, फ्लैट हो या ज़मीन हो, किसी भी तरह की संपत्ति हो, 1 रुपये में रजिस्ट्री की जाएगी, सिर्फ 1 रुपये में। और इससे पता है, ये जो महत्वाकांक्षी योजना जिसे हम कहते हैं, और हर महिलाएं ये चाहती है कि उनका एक घर हो, उनका सपना होता है कि उनका एक घर हो। सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, सभी लोगों का होता है कि उनका एक अपना घर हो। और महिलाओं की बात आती है तो हमारे पूर्व सरकार में महिलाओं को काफ़ी सशक्तिकरण में काफ़ी योगदान दिया गया और काफ़ी सारी योजनाएं चली। मैं उन योजनाओं की तरफ अभी नहीं जा रही हूँ, सिर्फ हम इस मुद्दे पर बैठे हैं कि ये जो 50 लाख तक की रजिस्ट्री की योजना जो बंद की गई, सरकार को इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या उद्देश्य है। ये तमाम महिलाएं जो आत्मनिर्भर होना चाह रही थी, आत्मनिर्भर हो रही थी, स्वावलंबन की दिशा में उनके कदम जा रहे थे, उनका अपमान होना कम हो रहा था, उन पर अत्याचार कम हो रहा था, उन पर उत्पीड़न कम हो रहा था, घरेलू हिंसा में बहुत कमी आई थी। और सबसे बड़ी बात कि उनमें एक आर्थिक स्वावलंबन की जो भावना आ रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया। उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया गया। आखिर क्यों? ये सवाल हमारी सभी भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का है। और सिर्फ मैंने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं, भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि पूछती है झारखंड की महिलाएं। ये दर्द इनको क्यों नहीं आभास हुआ? राज्य सरकार में एक विनम्र सवाल उनसे है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब में कहीं पढ़ा
कि राजस्व में काफ़ी क्षति हो रही थी। अरे साहब, हर योजना लाभ हानि नफ़ा नुकसान के लिए नहीं की जाती। और जब महिलाओं की बात हो तो हमारे साथ आप सभी भी इस बात से एग्री करते होंगे कि एक्सप्लॉयटेशन इसमें बहुत कमी आई, पहली बात। और दूसरी बात, अगर महिलाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका कहना था। कैसे नुकसान नहीं हुआ? उनके आत्मनिर्भरता में कमी आई, उनके उत्पीड़न में कमी आई, उनमें जो स्वावलंबन की जो भावना थी उनमें बहुत भारी वृद्धि हुई। उनके सशक्तिकरण में बहुत बहुत अच्छा कदम ये रहा, बहुत सराहनीय रहा। और हम तो ये गर्व से कहते हैं कि पूरे भारत में हर राज्य के कोने कोने में इस बात की चर्चा होती थी कि झारखंड सरकार में ऐसा किया गया। तो ये बहुत, रघुवर सरकार की उस समय बहुत तारीफ होती थी इस बात के लिए भी। तो इस तरह की योजना को समाप्त करने का उद्देश्य समझ में नहीं आया। और अगर राजस्व की बात आप करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि अगर राजस्व इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम के तहत अगर राजस्व की हानि होती है तो कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे तरीके हैं जिसमें राजस्व की आपूर्ति की जा सकती है। और इसमें सरकार को कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि और तरीके हैं राजस्व प्राप्ति के, और मार्ग हैं राजस्व प्राप्ति के, उनको वो अपनाना चाहिए। न कि जो योजना चल रही है, जो इतनी अच्छी योजना थी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, उसे समाप्त करना चाहिए। रहा सवाल कि ये महिलाएं जो सशक्त हो रही थी, और वो एक दो नहीं, करीब करीब जहाँ तक मुझे आंकड़ा याद है 1,80,000, 70 से 80,000 तक महिलाएं इसमें लाभान्वित हुई हैं। तो ये महिलाएं उस दिशा में जब आगे बढ़ रही थी तो उन्हें रोकने का औचित्य क्या है? हमारा और तमाम भाजपा महिलाओं की कार्यकर्ताओं की तरफ से, झारखंड की महिलाओं के तरफ से हमारा ये सवाल तो बना ही रहेगा, और ये सवाल का जवाब उनको देना ही होगा। ये आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी और इसके जवाब में कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा है। हम विपक्ष में हैं, बहुत सकारात्मक भूमिका है हमारी, और हम सकारात्मक दिशा में ही हमेशा काम करते हैं। हमसे कहा जाए कि अगर हम इस योजना को दरकिनार करके, और हम चाहते हैं कि कोई और योजना लाएं, कोई अच्छी योजना लाएं, इससे भी बेहतर योजना लाएं जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में और अच्छी योजना हो, उनके अच्छे के लिए हो, तो हम कभी नकार नहीं सकते कि सरकार गलत काम कर रही है। हम कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, पूर्ववर्ती सरकार ने ये नहीं किया और आगे सरकार ये कर रही है। तो राज्य के विकास में जो भी सहायक कदम होगा, सहायक योजना होगी, हम उनके लिए पूरी तरह से विपक्ष में रहकर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और निभाएंगे। लेकिन इस तरह की जब बातें आती हैं जहाँ पे बंद हो गई और सब्स्टिट्यूट में आप कुछ बता नहीं रहे कि ये अगला जो कदम होगा वो महिलाओं के किस दिशा में होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। ये 50 लाख का रजिस्ट्री आपने समाप्त की, इसके सब्स्टिट्यूट में आपने कौन सी योजना लाई, इसके प्रश्न के उत्तर में आपका कुछ नहीं कहना। दूसरी बात, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, चूंकि ये राज्य की बात है, कोई व्यक्तिगत किसी की बात नहीं है, राज्य के विकास की बात है। हम जब कोई पेंटिंग प्रदर्शनी लगाते हैं, मान लीजिए उसे बहुत ही बेहतरीन कोई पेंटिंग है प्रदर्शनी में, और किसी कारण से हमारा मन नहीं हुआ कि उस प्रदर्शनी के उस पेंटिंग को हम डिलीट कर देते हैं, उस तैलचित्र को हम हटा देते हैं। तो हमारे दिमाग में कोई परिकल्पना तो होनी चाहिए कि हम तुरंत उस प्रदर्शनी में उसके बदले हम कोई दूसरा चित्र लगा दें, कि उसे ब्लैंक छोड़ दें। तो ये कोई तरीका नहीं होता। इस तरह से हमें शून्य की ओर महिलाओं को ताकते हुए देखने में बहुत दुख होता है। और तमाम महिलाएं, जब हम भी क्षेत्र में जाती थी, फील्ड में जाती थी, और तमाम वो महिलाएं जो इस तरह के बातों से खुश होती थी और बताती थी, तो उनके चेहरे का वो भाव आज भी मुझे याद है कि वो किस तरह से बताती थी कि हमें इसका ये लाभ हुआ, और हमारे पति ने भी हमें बहुत इसमें साथ दिया। अच्छा, ये हो सकता है कि महिलाएं जिनकी अपनी संपत्ति नहीं, उनके पति के पास पति ने कमाया, तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर महिलाओं के नाम पे वो रजिस्ट्री हो रही है तो उसमें महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो रही है। पुरुष उसे नहीं धिक्कार सकते किसी भी हालत में,
कोई भी घरेलू हिंसा हुई तो उसमें पुरुष उसे नकार नहीं सकते, उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी जो धारणाएं हैं वो उसको हमें उससे बाहर आना होगा और इस तरह की योजना को बंद करने से पहले ये सोचना तो आवश्यक था ही कि हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे। तो हम सब महिलाएं इस बात का पुरजोर विरोध करती हैं और करती रहेंगी। आगे भी जो भी विकास योजनाओं के विषय में गलत बात होगी या उन योजनाओं को समाप्त करने की बात होगी, उनके बदले कोई बेहतर योजना नहीं लाई जाएगी, तब तक हमारी आवाज़ उठती रहेगी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती रहेगी और आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि ये आवाज़ उन तक भी पहुँचे। आप सभी मित्र हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से कभी हम फिर कुछ और मुद्दे लेकर या यूं ही बातचीत के सिलसिले में आपसे ज़रूर मिलेंगे। आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये पूछना चाहता है झारखंड, पूछना चाहती है झारखंड की महिलाएं। और एक गाना मुझे याद आ रहा है इसी संदर्भ में कि हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली। तो ये कौन सी भूल थी, कौन सी ऐसी हमने गलती कर दी, महिलाएं गलती कर दी जिसके कारण इस भूल की इतनी बड़ी खाता कि उन्हें इस जो 1 रुपये में रजिस्ट्री जो एक आशीर्वाद के रूप में भाजपा सरकार ने दिया था, उसको ये समाप्त कर दिया, सरकार ने समाप्त कर दी। तो ये कौन सी ऐसी मजबूरी थी? राजस्व की मजबूरी थी। तो मैंने पहले भी बताया कि राजस्व के हर चीज़ को, हर योजना को, और जहाँ पर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात नहीं होती, महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात नहीं होती, वो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो इस तरह के बातों को लाने से पहले बहुत सोचने की आवश्यकता थी, जो नहीं हुआ संभव। तो हम आज इस कार्यक्रम के बहाने उन तक आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी, इसी विश्वास के साथ ये आज का ये हम संवाद जो आपसे कर रहे हैं वो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। नमस्कार, जोहार।